हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री आर्यस लर्निंग पॉइंट। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी की सेकेंड ब्रांच के बारे में पढ़ाएंगे जिसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक, वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है, उनके बारे में बताएंगे। जैसे प्लांट क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट हार्मोन्स हो गया, प्लांट रिस्पायरेशन हो गया, ठीक है, प्लांट ट्रांसपायरेशन हो गया। तो इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की सेकेंड ब्रांच जिसको हम बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी, जिसको हम बॉटनी बोलते हैं, यानी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, राइट, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो देखिए, वनस्पति विज्ञान किसे बोलते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक, टू स्टडी अबाउट प्लांट्स that is known as botany, right? To study about plants that is known as botany, यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक, अब देखिए बात ये आती है कि वनस्पति, पहले नंबर का क्वेश्चन बनता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है। ठीक, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, एक नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, तो देखिए यहां पर फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, राइट, फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टिस महोदय को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टिस। किनको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टिस महोदय को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टिस को। ठीक, अब देखिए, आप तो जान गए कि वनस्पति विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टिस महोदय को कहा जाता है। ठीक, लेकिन थियोफ्रेस्टिस महोदय को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि आखिर कहा जाता है लेकिन क्यों कहा जाता है। ठीक, तो देखिए हम बता दें आपको थियोफ्रेस्टिस महोदय को वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा, ध्यान से देखिए, इन्होंने एक बुक लिखा जिनके बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, जिनके बुक का क्या नाम है? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने 500 प्रकार के, कितने? काइंड्स ऑफ 500, राइट, 500 प्रकार के। ठीक है, 500 प्रकार के पौधों के मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएं और उनके वैज्ञानिक नाम को दिया। 500 प्रकार के पौधों के मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएं। किसके बारे में बताएं? मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएं। ठीक है, 500 प्रकार के मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएं। ठीक है,
जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं पादप अकारकी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पादप अकारकी, ठीक है, प्लांट मार्फोलॉजी को बोलते हैं, ठीक है। तो और इन्होंने 500 प्रकार के पौधों के मार्फोलॉजी के बारे में बताया और उनका वैज्ञानिक नाम दिया, साइंटिफिक नाम भी दिया। क्या किया, उसका साइंटिफिक नाम भी दिया, ठीक है, वैज्ञानिक नाम दिया। तो इसलिए देखिए थियोफ्रेस्टिस पौधों क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था दी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि थियोफ्रेस्टिस ने कौन सी बुक लिखा था, ठीक है। तो लिखा कौन सा था, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने 500 प्रकार के पौधों के मार्फोलॉजी, पादप अकारकी के बारे में बताया था, ठीक है, प्लांट्स मार्फोलॉजी के बारे में बताया था, ठीक है। तो अब देखिए नया टर्म आपके सामने आ गया कि प्लांट मार्फोलॉजी, प्लांट मार्फोलॉजी। अब देखिए प्लांट मार्फोलॉजी होता क्या है, इसको ध्यान से देख लीजिए। नया टर्म आ गया आपके सामने में, देखिए प्लांट मार्फोलॉजी। अब प्लांट मार्फोलॉजी क्या होता है, जिसकी हिंदी होती है पादप अकारकी, ठीक, प्लांट मार्फोलॉजी, जिसकी हिंदी होती है पादप अकारकी, पादप अकारकी, पादप अकारकी, जिसकी हिंदी क्या होती है, पादप अकारकी, ठीक है। यानी टू स्टडी about outer parts of plants to study about outer parts of plant, that is known as plant morphology, राइट। जिसको देखिए यानी प्लांट मार्फोलॉजी नया टर्म आ गया, प्लांट मार्फोलॉजी आपके सामने नया टर्म आ गया। यानी कि हमने यही बताया था कि उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, राइट। और उसमें उन्होंने 500 प्रकार के पौधों के पादप आकार यानी प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में वर्णन किया और उनका वैज्ञानिक नाम दिया। इतना बड़ा इनका योगदान था, ठीक है। यानी कि इसीलिए इनको फादर ऑफ क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं, ठीक है। और नया टर्म आया आपके सामने प्लांट मार्फोलॉजी यानी पादप आकार की। तो पादप आकार की क्या होता है, टू स्टडी अबाउट आउटर पार्ट्स ऑफ प्लांट, दैट इज नोन एज प्लांट मार्फोलॉजी। यानी कि पौधे का वह भाग, ध्यान सुनिए, पौधे का वह भाग जो विजुअल हो, जो क्या हो, विजुअल हो, दृश्यात्मक हो, जिसको हम देख सके। तो देखते क्या है आउटर में, उसको देखते क्या है, होता क्या है, रूट होता है, स्टीम होती है, सूट होता है, ब्रांचेस होती हैं जो हमको क्या होता है, दिखाई देती हैं, ठीक है। तो जो हमको क्या होता है, दिखाई देती हैं, तो जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं वही चीज क्या होता है, प्लांट मार्फोलॉजी होता है, ठीक है। अब हमारे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब तक तो हमें बॉटनी के बारे में बता रहे थे आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद हम एक लेसन स्टार्ट करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है हार्मोन्स, ठीक है। अब हार्मोन्स के बारे में बताएंगे हम आप लोगों को, और हार्मोन से रिलेटेड जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बताएंगे। क्वेश्चन केवल जो पुटअप होते हैं वही रखेंगे बीच में, ठीक है, ज्यादा बताएंगे, ठीक है। जो रहेगा कुछ भी छोड़ेंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं तैयारी लेवल से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए प्लांट हार्मोन्स, देखिए प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन, ठीक है। अब प्लांट हार्मोन्स देखिए
प्लांट हार्मोन्स बता रहे हैं, तो अब हम आपको बताएंगे कि प्लांट हार्मोन कितने प्रकार का होता है। पहले ध्यान से तो ये जानिए कि प्लांट हार्मोन कितने प्रकार का होता है। देखिए प्लांट हार्मोन्स जो होता